नासिर हुसैन शाह रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ज्वाइन किए, उनसे इस बारे में स्टांस उनका जानते हैं। नासिर साहब कहिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन तारीख पर वैसे ही क्लैश दिखाई दे रहा था, तो इस तारीख को कैसे देखते हैं आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्टी मौक़िफ़ इस तारीख पर क्या होगा? देखें जी, हमारा मौक़िफ़ तो वैसे 90 डेज का था, लेकिन चेयरमैन साहब ने ये खुद भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल दे देती है तो भले 100 डेज या 120 डेज, उस लिहाज से तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाए। सिर्फ तारीख तो दी है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह 30 नवंबर को उन्होंने कहा है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होगा, तो हम ये चाहते हैं कि 1 दिसंबर से ये इलेक्शन शेड्यूल अभी आ जाना चाहिए कि 1 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा कि नॉमिनेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर वो जैसे उनको फिल करना होता है, फिर एतराज़ात हैं या जो भी एक प्रोसेस पूरा होता है कुछ दिनों का, तो वो शुरू हो जाए। तो अब ये खुशाइन फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो स्केड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट भी फौरी हो जानी चाहिए। सही सर, जैसे कि सियासी जमातों को भी मुशावरत के लिए बुलाया गया है, आपका चूँकि ज़ाब्ता हयात के लिए आपका चूँकि मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, तो आज की तारीख से क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं आप? देखें, जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा फैसला है। एक उबहम सा था जो सब तरफ से आ रहा था, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे कि जी के इलेक्शन में भी ना हो, तो वो आज इलेक्शन कमीशन के इस जो प्रेस रिलीज है उससे ये ख़त्म हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान की अवाम जो भी फैसला करे वही सबको काबिले कबूल होना चाहिए। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, देखिए वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कोई कहीं पे कोई मराद की या इस तरह की कोई बात नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर इसको जोड़ा जाता है कि जी चेयरमैन साहब पता नहीं क्या मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी पे यकीन करती है शुरू से ही कि ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। नासिर साहब, यकीनी तौर पर ये खुशाइन फैसला तो है ही, इंतखाबात की तारीख तो आ गई है, ये कहिएगा कि जब इंतखाबात लड़े जाएंगे तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इत्तेहाद की किसी किस्म की गुंजाइश बाकी रहती है? क्योंकि गुज़श्ता दिनों में हमने बहुत सारे इत्तेहाद जो हैं वो फीके पड़ते देखे हैं। देखिए, हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद जो है वो तो सीईसी फैसले करेगी जब ये प्रोसेस शुरू होता है, तो उसके बाद, और खारिज इम्कान नहीं होता जो भी इलेक्शन का इत्तेहाद होता है, लेकिन इस वक्त तक कोई सीट एडजस्टमेंट की या इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बात है जो लोग हम लोग गवर्नमेंट में साथ रहे हैं उनकी बात, और अगर आपका इशारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद का है तो हम उसकी वजाहत कर चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स खान साहब की है इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा भी है और पहुंचने का मजीद अंदेशा है। फिर जिस तरह उन्होंने इदारों पर हमले करवाए 9 मई का जो वाक़या है, और इसके बाद उनके साथ हमारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। दीगर लोगों के साथ बात हो सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इल्म में है कि हमेशा मफाहमत की पॉलिटिक्स करती है, और जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा ताकि मुल्क इस मुश्किल वक्त से निकले। और जो आम पाकिस्तानी आज भुगत रहा है महंगाई को, बिजली के बिलों को, ऑयल प्राइसेस को और बहुत सारी बेरोजगारी को, तो इन पर जो है जान छूटे पाकिस्तानियों की और बेहतरी की तरफ हम लोग जाएं। सही, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।